और वो कूड़े का थैला हमारे मिडिल क्लास के लोग गलियों में साइड में डाल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज दिल्ली सरकार के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये लगता है मेरे डीटीसी जो मैं कवर करता हूं, ट्रांसपोर्ट ट्रेड जो कवर करता हूं, अगर आप ट्रांसपोर्ट के ट्रेड के लोगों को या डीटीसी के वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, पक्के वर्कर्स को, एक्स वर्कर्स को अगर सिर्फ ये लगता है कि ये दिल्ली सरकार सिर्फ आपके साथ ही दोहरी राजनीति कर रही है या आपके साथ ही किए वायदों को पूरा नहीं कर रही है या आपको ही तकलीफ़ दे रही है, तो यहाँ पर आप गलत साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे दो बयान दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के सामने आए हैं। उस बड़े नेता के जो लगातार मीडिया के सामने एमसीडी इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि अगर हम जीत गए तो ये होगा, हम जीत गए तो वो होगा। और अब जैसे ही एमसीडी में दिल्ली सरकार की वर्चस्व बना है और वो जीत में आई और सत्ता में आई, उसके बाद से एमसीडी के मामले में उनका रवैया ही बदल गया। यूटर्न राजनीति की मास्टर डिग्री होल्डर और यूटर्न राजनीति की पीएचडी होल्डर आप कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज के दो ऐसे बयान सामने आए हैं जो ये बताएगा कि दिल्ली सरकार का ये रवैया सिर्फ डीटीसी या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या फिर दूसरे वर्कर्स के लिए ही नहीं है, ये अब दिल्ली की जनता के साथ भी हो गया है। और अब अगर दिल्ली की जनता नहीं जागी तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता को ये सरकार कुछ भी धोखे देकर या लॉलीपॉप देकर फंसा सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा ऐसे ही नहीं है कि मेरा मन आ गया, मेरा मन कर दिया बोलने का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो बयान वीडियो के माध्यम से कल बीजेपी दिल्ली के सोशल मीडिया पेज पर डाले गए, जिसमें सौरभ भारद्वाज के दो बयान सामने आए। पहले बयान में बताया गया कि अगर हमारे हाथ में एमसीडी आती है तो आपका गली मोहल्ला घर सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के वायदे, जैसे वायदे उन्होंने डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी किए होंगे। वहीं पर एक दूसरा बयान सामने आया है जो हाल फिलहाल का शायद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया दिल्ली को साफ करने के लिए और दिल्ली को गंदा करने में जनता का भी रोल है। भैया जनता को सुधरना पड़ेगा, सिर्फ सफाई कर्मचारियों पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। यानी कुल मिलाकर सत्ता में आने से पहले कुछ और सत्ता में आने के बाद बातें कैसे बनाई जाती है और वायदों की जलेबी कैसे बनाई जाती है, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी से सीख सकते हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति के में यूटर्न, झूठे वायदों का, एक पोस्ट ग्रेजुएट भी छोटा है, पीएचडी डिग्री होल्डर है इनके नेता। मैं दो बयान आपको सुनाता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे न्यूज़ डिपो के सभी बंधुओं से, जो मेरे व्यूवर्स हैं, कि इस वीडियो को इतना तेज़ी से आगे फैलाइए ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि दिल्ली सरकार जनता के साथ किस तरह से धोखे की बात कर रही है। अगर आज एमसीडी की बात है, कल को बिजली विभाग में भी हो सकता है। आपको जो जो फ्री वायदे किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे वो आपको ही अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार कभी भी कुछ फ्री नहीं देती, आपसे ही वसूला जाता है और वसूला जा रहा है। एक तरफ से डीटीसी से वसूला जा रहा है, जिसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स परेशान है, एक्स वर्कर्स परेशान है, पक्के वर्कर्स परेशान है, बसें नहीं आ रही हैं, अब मार्शल्स भी परेशान है। अब आपका नंबर है दिल्ली की जनता, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि दिल्ली सरकार का जो चेहरा है वो धीरे धीरे किस तरह से साफ होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की सफाई व्यवस्था आएगी तो आपका घर भी साफ सुथरा होगा, आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका इलाका भी जो है कूड़े के ढेरों से मुक्त होगा, जगह जगह मलबे के ढेरों से मुक्त होगा, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, आपकी गली मोहल्ला भी चमकेगा। ये एक अच्छी दिशा में बहुत शुभ कदम है। अक्सर मैंने देखा गांव के इलाकों में, अनऑथराइज कॉलोनी के इलाकों में आदमी बच्चे स्कूल भेज दिए, तैयार हो गया, नहा धो के बाहर निकला, बीवी आई, कह रहे ये लो लंच बॉक्स, एक हाथ में लंच बॉक्स पकड़ाया और कह रहे ये लो कूड़े का थैला, दूसरे हाथ में कूड़े का थैला पकड़ाया और उस आदमी को यह कह दिया कि अब जहां मौका मिले इस कूड़े के थैले को रख देना। और वो कूड़े का थैला हमारे मिडिल क्लास के लोग गलियों में साइड में डाल देते हैं, गाड़ियों के नीचे डाल देते हैं, गली के किनारे में डाल देते हैं।
वो काम जो है हमारे समाज को भी बंद करना पड़ेगा। सारा दोष सफाई कर्मचारी पे डालने से काम नहीं चलेगा।